आप हमारे दर्शकों से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। पहला सवाल जो अभी आपने पिछले 2 दिनों से इस बात पर चर्चा शुरू की है, वो है वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, उस पे आप लगातार उस पर आप अपनी आपत्ति जता रहे हैं। तो आखिर मुद्दा क्या है? क्योंकि ये तो एक रूटीन प्रोसेस है जो होता है हर साल। देखिए, आखिरी बार जब हुआ था रूटीन प्रोसेस तो 2003 में हुआ था, उसके बाद से हुआ नहीं। और जब 2003 में हुआ था तो लगभग 2 वर्ष लगे थे इस रूटीन प्रोसेस को पूरा करने में। बिहार का चुनाव नवंबर में संपन्न होना है और मात्र 2 महीना और बचा है। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। यानी इलेक्शन कमीशन को 8 करोड़ लोगों का फिर से एक नया लिस्ट बनाना है, वो भी मात्र 25 दिनों में। वो भी तब जब 73% क्षेत्र बिहार का बाढ़ से प्रभावित रहता है और ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिनका भारत सरकार के खुद के आंकड़ों में ही है कि बिहार के केवल 2 या 3% लोगों के पास ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं। तो यानी साफ साजिश की बू आ रही है। और एक हफ्ते में कई बार जो है इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन को बदला है, बदलाव किया है, बार बार बदलाव कर रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन खुद ही कंफ्यूज है। बॉडी है जिस पर आप सवाल उठा रहे हम हैं। एकदम उठाएंगे बिकॉज इट्स बीन हाईजैक्ड। इलेक्शन कमीशन अपने से कहाँ चलता है। बीजेपी की आईटी टीम को पहले पता होता है कि चुनाव कब कौन कौन से तारीख को होना है। बाद में इलेक्शन कमीशन घोषणा के लिए है, सिर्फ घोषणा के लिए। आप बोल रहे हैं कि ये सच्चाई बीजेपी है, हाँ। द्वारा हाईजैक्ट है इलेक्शन कमीशन। इट इज हाईजैक। बट चुनाव तो वही कराएगी ना बिहार अब में। ये तो बड़ा अच्छा है कि भाई हाईजैक कर दीजिए, अब तो वही कराएगी। तो और कोई तो है नहीं, है संवैधानिक चीज़ें हैं। यही तो बोल रहे भाजपा जब से आई है संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया। अपने मन मुताबिक अधिकारियों को जो है वहाँ रखा जाता है, उस हिसाब से मैनिपुलेशन कराया जाता है। अच्छा आप बताओ, 25 दिन में इट इज़ पॉसिबल 8 करोड़ के डोर टू डोर जाकर के कराना? बल्कि 3 से 4 करोड़ जो बिहारी हैं वो पलायन करते हैं, उनके लिए क्या होगा? वो रोजी रोटी छोड़ करके आएंगे या डॉक्यूमेंट, ऐसी डॉक्यूमेंट जो देंगे जो डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध ना हो? तो ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है ना। अगर इसी वोटर लिस्ट पे प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो क्या वो चुनाव फर्जी है? और अभी जनवरी फरवरी में तो एक नया लिस्ट आया था। तो जब नया लिस्ट आया ही है, और ये प्रक्रिया तो हमेशा रूटीन वर्क चलता रहता है। जो 18 साल का होता है उसका जुड़ता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका हटता है। आप कुछ इसमें महाराष्ट्र की भी बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जैसे हुआ और आपके खासकर जो समर्थक हैं उनको भी इस लिस्ट से निकाला जा सकता है, उनके वोटिंग राइट्स देखिए, को। महाराष्ट्र में पूरे रूप से नहीं किया गया था। यहाँ तो आपको पूरा जो है सिस्टम ही जो है, पूरा एक जो वोटर लिस्ट पहले था उसको साइड रख दिया गया है और नए शुरू से वोटर्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो आपको डर है कि आपके जो समर्थक हैं या आपका जो हमको डर, देखिए हार जीत का डर नहीं है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा।